नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं द LNI नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के द होटल लिली विलास में, जहां पर आज लखनऊ की धरती पे सनातन संस्कृति और साथ ही भक्ति का विशेष संगम देखने को मिलेगा। आज यहां पर मां काली के अनन्य भक्त और साथ ही शिव भक्ति की गूंज से देश भर में मशहूर और साथ ही जाने जाने वाले कालीचरण महाराज जी मौजूद हैं। कालीचरण महाराज जी अपने ओजस्वी प्रवचन और साथ ही शिव तांडव स्तोत्र के अद्भुत पाठ के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आज के इस खास अवसर पर हम कालीचरण महाराज जी से सीधे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वह इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी से धर्म और संस्कारों के प्रति किस तरह से समाज को प्रेरित करेंगे। नमस्कार महाराज जी, जैसा कि आज आप लखनऊ में आए पहली बार, आपको कैसा लग रहा है लखनऊ? बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग भी बहुत धर्म प्रेमी हैं और बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं। यहाँ के लोगों की भक्ति प्रेम देख के मैं गदगद हूँ। यहाँ पे मंदिरों में भी गया मैं, अलग अलग, बहुत शानदार यहाँ पे भक्तिभाव पूर्ण वातावरण है। धर्म का उत्थान हो रहा है योगी जी के राज्य में। जैसा कि आज हमने जाना, आज लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा है जो मुख्य तौर से आप जिसमें मौजूद हैं, तो उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उस कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र का आराधन, धर्म का आराधन, जिसके द्वारा राष्ट्र की उन्नति हो। कवि का काम है प्रेरणा देना और अपने काव्यों के माध्यम से वो राष्ट्र उत्थान की प्रेरणा देंगे। इसी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आज युवाओं में बहुत कम देखने को मिल रहा है कि वह धर्म की ओर जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? नहीं, ये सही बात नहीं है। गणेशोत्सव कौन कर रहा है? युवक। देवी माँ का उत्सव नवरात्रि कौन कर रहा है? युवक। कावड़ लाने कौन जा रहा है? युवक नहीं, युवा। युवक माने युवा, युवक माने ही युवा। तो युवा लोग ही कावड़ उठा रहे हैं, युवा लोग ही गणेशोत्सव कर रहे हैं, युवा लोग ही देवी उत्सव कर रहे हैं। तो ये सारे उत्सव युवा लोग कर रहे हैं। और धर्म की प्रेरणा देना बुजुर्गों का काम है युवाओं को। उन्होंने बचपन से धर्म क्यों नहीं सिखाया युवाओं को? युवा अगर बिगड़ गया तो उसका कारण उसके माता पिता है। उन्होंने क्यों पहले से धर्म शिक्षा नहीं दी? उसको क्यों मॉडर्न बनाने की उन्होंने कोशिश की पहले से? बड़ी स्कूल में डाला, अच्छी स्कूल में डाला, हो गई जिम्मेदारी खत्म। अच्छी स्कूल हो या सादी स्कूल हो, सब में मैकॉले की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। कोई संस्कार है नहीं वहाँ पे। टीचर्स लोग खुद ही सिगरेट फूकने वाले हैं, वो विद्यार्थियों को क्या देंगे? और ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति में ना धन कमाना सिखाया जाता है, ना शरीर बनाना सिखाया जाता है, ना मनोविज्ञान सिखाया जाता है, ना हमारा धर्म सिखाया जाता है, ना असली इतिहास भी नहीं सिखाया जाता इनमें। तो ये देते क्या है फिर? कचरा। बाबू बनाने की, एक क्लर्क बनाने की एक टकसाल है ये अभी की शिक्षा पद्धति। तो अगर युवक बिगड़ रहे हैं तो ये सड़े हुए शिक्षा पद्धति के कारण बिगड़ रहे हैं। और इसके जिम्मेदार माता पिता भी हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में डाले भी हैं तो उन्हें धर्म शिक्षा भी देवे। सरकार का कर्तव्य है कि इस शिक्षा व्यवस्था को बदले और इसमें धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम डाले, असली इतिहास सिखाए। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी, झांसी की रानी, राजराजेश्वर चोल, अहोम राजवंश, ये सारे राजपुताना, ये सब सिखाया जाना चाहिए जो हमारा गौरवमय इतिहास है। मुगलों को महान सिखाया गया अभी तक की। अभी परिवर्तन हो रहा है इस प्रशासन शासन में, इस राजवट में, माने अभी के राज्यकर्ता इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी हमें संतुष्टि है। लेकिन युवा अगर बिगड़ता है तो उसका कारण माता पिता के द्वारा धर्म संस्कार न मिलना है। आपके हिसाब से किस तरह का प्रशासन परिवर्तन कर रहा है? बहुत बढ़िया परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्र की उन्नति हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्नति हो रही है, धर्म का उत्थान हो रहा है, हिंदू सुरक्षित हो रहा है, हिंदुत्व सुरक्षित हो रहा है, धर्म सुरक्षित हो रहा है, जातीयवाद टूट रहा है बहुत प्रमाण में। जो सड़ा हुआ जातिवाद हिंदुओं में व्याप्त है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं दलित हूँ, ये जो धारणा है 2378 जातियों का जातिवाद है, ये टूटते जा रहा है। भले 100% अभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत प्रमाण में इस शासन प्रशासन में जातिवाद टूट रहा है। महाराज जी, अभी हाल ही में यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा परीक्षा में एक सवाल आया था कि अफसर के अनुसार बदलने वाला कौन है, जिसपे एक विकल्प भी आया था कि पंडित है। तो उस पर आपका क्या कहना है, जिसमें बहुत विवाद भी हुआ था? प्रश्नकर्ताओं को अगर पंडित टारगेट करना है, पंडित माने जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, अगर बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को देख के बदलता है और सही अवसर को लेके वो धर्म का उत्थान करता है, ये उनका उद्देश्य था तो सही था। अगर किसी जाति को टारगेट करना है
और वो गिरगिट के साथ जैसा बदलने वाला है ऐसा उनका मानना है, तो ये विशिष्ट जातियों का अपमान है। किसी भी जाति के लिए, वर्ण के लिए ऐसा शब्द वापरना अपमानास्पद है। एनसीपी के एक नेता ने पिछले कुछ साल पहले एक बयान दिया था कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं होता, जिस पर आपने पलटवार किया था। आपने कहा था जो ऐसा कहता है वो अज्ञानी है। तो क्या आपके विचार वैसे ही हैं? निस्संशय सनातन ही धर्म है। धर्म मात्र सनातन हिंदू ही, अन्य कोई धर्म ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में। धर्म माने क्या? अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का साइंस माने ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। सनातन हिंदू धर्म ही धर्म है। सनातन माने जो था, है और रहेगा। सनातन शब्द का यह अर्थ है। हिंदू माने क्या? हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है वह हिंदू है। सनातन हिंदू धर्म, धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस, और वो ही सनातन है, अन्य कोई धर्म ही नहीं है। सनातन हिंदू धर्म के 6 प्रमुख साधना पंथ है: शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख। शैव माने शिव और शिव के अवतारों को मानने वाले, वैष्णव माने विष्णु और विष्णु के अवतारों को मानने वाले, शाक्त माने शक्ति को अर्थात देवी को मानने वाले, जैन माने 2400 तीर्थंकर, भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक के 2400 तीर्थंकरों को मानने वाले जैन। सिख माने गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के 10 गुरुओं को मानने वाले सिख। और बौद्ध माने भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध। हिंदुओं में भगवान ऋषभ देव, जैनों के प्रथम तीर्थंकर, ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 8वां अवतार माने जाते हैं, और भगवान बुद्ध को विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार माना जाता है। इसलिए जैन, बौद्ध, सिख भी मूलतः हिंदू है, क्योंकि हिंदुत्व बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध किया था। हिंदुत्व के रक्षण के लिए गुरुओं ने बलिदान किया, सिख गुरुओं ने अपना बलिदान किया हिंदुत्व के रक्षण के लिए। क्यों? क्योंकि मूल रूप में वो भी हिंदू ही है। सनातन हिंदू धर्म के यह 6 प्रधान साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये 6 मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि वो धर्म ही नहीं है, उसमें से ईश्वर का साक्षात्कार हो नहीं सकता। इसलिए धर्म मात्र सनातन हिंदू ही, अन्य कोई धर्म ही नहीं। जो बोलने वाले ये धर्म नहीं, वो अज्ञानी हैं। महाराज जी, जैसे कि आज आप अपने नाम के आगे काली पुत्र लगाते हैं, तो ऐसा कौन सा मोड़ था आपके जीवन में जब आपने ये सोचा कि माँ काली आपकी माँ जैसी है? माँ जैसी नहीं है, माँ ही है। मेरी टांग टूट गई एक्सीडेंट में, काली माँ ने प्रकट होके वो जोड़ी रास्ते पे। तो मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये कौन? मन में उत्पन्न हुआ। तब ये शरीर 10 साल का था। मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ काली माँ को देख के कि ये कौन? तो देवी माँ ने उत्तर दिया, अहम तव माता कालिका परमेश्वरी, मैं तेरी माँ कालिका परमेश्वरी। इसलिए मैं कर बोलने लग गया, मैं काली माँ का बेटा हूँ। काली माँ ने मुझे बोला, मैं तू मेरा बेटा है, ऐसा। तो महाराज जी, जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली में उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड हुआ, खासतौर से मुस्लिमों ने उस परिवार पर आक्रमण किया, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? मुसलमानों की निरंतर यही इच्छा है गज़वाए हिंद करने की। वो हिंदुओं का नाश कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर है सूरे तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जहां पर काफिर मिले घात करके उसका मर्डर करो, मार डालो उसको, जिससे 72 बुरे मिलेंगे। ये उनकी निरंतर यही सोच है। इसलिए 100% आतंकवादी मुसलमान हैं। वो इस्लामेतर उनका भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इस्लामेतर, मुसलमानेतर, मुसलमान छोड़ के इतर लोगों के प्रति मुसलमानों का भाईचारा नहीं होता। उनकी राष्ट्र के प्रति कभी निष्ठा नहीं होती। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के वाक्य है। बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं, पढ़ लो पुस्तक, जिसको भी इस पे शंका हो। ये जो हत्याएं हो रही है, ये तरुण भैया की हत्या हो या अन्य किसी की हत्या हो, हिंदुओं की, तो किसी भी जाति प्रजाति से आने वाला हिंदू हो, उसका मर्डर करना ही मुसलमानों का उद्देश्य है, काफिरों की हत्या करना। क्योंकि उनको असली मुसलमान वो जो कुरान फॉलो करे, और कुरान की यह ऑर्डर है। इसलिए हिंदुओं को सुरक्षित होने के लिए हिंदुओं ने भी शक्तिशाली बनना चाहिए, और जैसे को वैसा उत्तर देना चाहिए जो योगी महाराज कर रहे हैं। योगी महाराज और उच्च पद पे बैठे, ये मैं शुभकामना करता हूं कालिका परमेश्वरी के चरणों में। और निस्संशय योगी जी के राज्य में ये यूपी
और भी उन्नत होगा, हिंदू सुरक्षित होगा और यूपी की उन्नति होगी। हम तो कामना करते हैं कि राष्ट्र भी उनके हाथ में आए। अभी लखनऊ के इमामबाड़ा में जब 2 लड़कियां वहां गईं तो उन्हें हिजाब पहनने के लिए कहा गया और ख़ास तौर से कहा गया कि आप अमेरिका और साथ ही इजराइल को के ऊपर लात मार के चाहिए। तो उसको लेकर आपका क्या कहना, जो इस समय विवाद चरम पर है? इसका विरोध हो जाना चाहिए। ये बहुत उनका सम्मान है, वो लड़कियों का सम्मान है, उनको नमस्कार है। वो जगदम्बा का रूप ही है, भगवती महालक्ष्मी का, महाकाली का रूप ही है वो, महासरस्वती का, जिन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे ही प्रबल विरोध होना चाहिए हिंदुओं के द्वारा, और भी प्रखर विरोध होना चाहिए। महाराज जी, आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ, खासतौर से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए क्या संदेश है? सारे उत्तर प्रदेशवासी हिंदुओं को मेरा यही संदेश है, सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद खत्म करिए और हिंदुत्व के लिए एकीभूत होके 100% वोटर बैंक बनिए और जो हिंदू हित की बात करता है उसी को मतदान करिए और उसी को राजपथ पर बिठाइए, जिससे हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, जिससे भारत माता सोने की चिड़िया बन जाए, जगतगुरु बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, ये यूपी भी और भारत माता भी। ओम काली। धन्यवाद। तो लखनऊ में होने वाले इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं शिल्पी, कैमरामैन आदित्य के साथ लखनऊ से।